स्टूडेंट्स हम कंटिन्यू रखते हैं जिस तरह की हमने बात की थी कि आरसी सीरीज सर्किट और आर एल सीरीज सर्किट पर हम बात कर रहे थे। तो आरसी सीरीज सर्किट तो हम देखा डिटेल के साथ। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे आर एल सीरीज सर्किट, यानी जिसमें एक रेजिस्टेंस होगा और एक हमारे पास इंडक्टर होगा। उसको हम किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसकी जो फेजर डायग्राम है, मैग्नीट्यूड और जो ओरिएंटेशन है वोल्टेजेस और करंट के दरमियान। सो सिंपली हम उसी तरह की एक ऐसी सर्किट ड्रा करते हैं। ऐसी सर्किट, ये हमारे पास एक सर्किट आ रहा है और ये एसी सप्लाई यू, ये इसका सिंबल आ जाएगा। अब देखें, फर्स्ट यहाँ पर हम इंडक्टर इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। एक इंडक्टर, ये आ जाएगा इंडक्टर सोलेनॉइडल शेप का, बिल्कुल स्प्रिंग की तरह ये इंडक्टर आ जाएगा। और नेक्स्ट हम इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं एक रेजिस्टर, यानी ये एक्चुअली हमारे पास कौन सा सर्किट है, आर आर एल सर्किट। एल शो करता है, डिनोट करता है इंडक्टर को, और आर डिनोट करता है रेजिस्टर को। सो ये आ जाएगा आर एल ए सी सर्किट। ये आ जाएगा एल इंडक्टर और ये आर रेजिस्टेंस आ जाएगा, रेजिस्टर। ये हमारे पास है एसी वोल्टेज सप्लाई, जो कि हम इस वेव टाइप सिंबल से शो कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखें, सपोज हम कहते हैं कि करंट की जो डायरेक्शन है, अब अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन इन दोनों का देखें, सीरीज का मतलब यह है कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है दोनों में सेम पास हो रहा है। क्योंकि एक ही पाथ है इलेक्ट्रिक करंट के लिए, तो इसीलिए दोनों में एक जितना करंट पास होता है। आई इज सेम इन एल एंड आर। अब अगर आप देखें इन दोनों की जो रिस्पांस है इस एसी सर्किट में, वो क्या होगा जब करंट इससे पास होगा। सो फर्स्ट इस सोलेनॉइडल शेप से इंडक्टर से करंट पास होगा, और हम जानते हैं कि जब फर्स्ट टर्न से इस जो सर्कुलर टाइप की आपको नजर आ रही है टर्न, जब इससे करंट पास होगा, सो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। चूंकि अल्टरनेटिंग वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं, तो इसीलिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो चेंज होती रहती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस नेक्स्ट टर्न से पास होती है। चूंकि ये बिल्कुल उसके सामने हमने रखा हुआ है, देखें। सो जैसे जैसे इसमें इस फर्स्ट टर्न में करंट की वैल्यू वेरी करती है, उसके साथ साथ मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज आता है। और जैसे जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है, सो नेक्स्ट जो टर्न्स है, नेक्स्ट सेकंड, फिर सेकंड थर्ड में, फिर थर्ड फोर्थ में, एटसेट्रा, तो उसके साथ साथ उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है। जिस तरह के फेराडे लॉ में हमने पढ़ा था, फेराडे लॉ में कि जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, वेरी करते हैं, सो वो क्या करता है, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है अपेयर करता है नेक्स्ट टर्म में, लूप में। ये एक्चुअली स्टेटमेंट है किसकी, फेराडेज लॉ की, फेराडे लॉ, ये इसकी स्टेटमेंट है, उसमें हमने एक्सप्लेन किया था इसको। सो अब ये जो नेक्स्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये एक्चुअली क्या करता है, इंडक्टर की फंक्शन भी यही है, फंक्शन ऑफ इंडक्टर, के ये करंट को मेंटेन रखता है, इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, मेंटेन रखता है उसकी वैल्यू। ये इसकी फंक्शन है, मैन सेंट्रल फंक्शन। सो अगर इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो रहा है, सो नेक्स्ट टर्न में यहां पर जो इंड्यूस्ड करंट आता है मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ताकि इस इंक्रीज को वो कम कर सके, अपोज कर सके। इसी तरह अगर ये डिक्रीज हो रहा है, सो फिर इसमें जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो सेम डायरेक्शन में आ जाएगा, इस करंट के डायरेक्शन में, ताकि इसमें जो डिक्रीज आ रहा है वो उसको पूरा कर सके। सो एक्चुअली क्या करता है, इस चेंज को अपोज करता है। सो यहां पर नेक्स्ट हम एक्चुअली, ये तो इसकी पूरी डिटेल हम पढ़ चुके हैं, हम जस्ट यहां पर देखेंगे कि इसकी जो रिएक्टेंस है, यानी इंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है, उसको हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और उसको हम डिनोट करते हैं एक्स एल से, डिनोट करते हैं इसको हम एक्स एल से। एक्स इसकी सिंबल है रिएक्टेंस की, यानी रेजिस्टेंस ही है, लेकिन ऐसी सर्किट्स में जब हम कंपोनेंट्स के लिए यूज करते हैं रेजिस्टेंस, तो उसको हम पर्टिकुलरली रिएक्टेंस कहते हैं। एल चूंकि इंडक्टर का रेजिस्टेंस है, तो इसीलिए रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर आ जाएगा, एक्स एल से डिनोट करते हैं। यही करंट जब इस रेजिस्टर से पास होगा, सो रेजिस्टर की तो ये हमारे पास हम जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी प्रॉपर्टी है कि ये करंट को अपोज करता है, यानी उसको उसके लिए डिफिकल्टीज प्रोड्यूस करता है, इजीली उससे पास नहीं होता, जो चार्जेस की मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट करता है, उसको अपोज करता है। तो इसीलिए यहां पर भी करंट के लिए पोजीशन होगा, जिसको हम सिंपली रेजिस्टेंस ही कहते हैं, सिंपली उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ही उसको हम कहते हैं, रेजिस्टेंस आर।
यानी रेजिस्टेंस के लिए हम सिंपली रेजिस्टेंस ही टर्म यूज करते हैं, लेकिन जो बाकी हमारे पास कैपेसिटर है या इंडक्टर है उसके लिए फिर हम रिएक्टेंस का वर्ड यूज करते हैं। सो ये तो इन दोनों के रेजिस्टेंसेस आ गए। अब जब हम इनकी पढ़ते हैं वेव डायग्राम्स या फेजर डायग्राम्स जो हम पढ़ चुके थे, उसमें अगर आप देखें सो यहां पर हमने देखा था कि वोल्टेज और जो इलेक्ट्रिक करंट है वो दोनों डिफरेंट फंक्शंस है। यानी इलेक्ट्रिक करंट जो था एक्चुअली वो साइन फंक्शन था। इलेक्ट्रिक करंट अगर आप देखें, अगर आप इंडक्टर के वो इक्वेशंस रिकॉल कर लें तो उसमें हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली क्या है, साइन फंक्शन है। साइन फंक्शन यानी इसकी जो वैल्यू है वो अकॉर्डिंग टू साइन वेरी करती है, साइन फंक्शन। और जो v के लिए हमने इक्वेशन बनाया था वो था कोसाइन फंक्शन या कॉज फंक्शन। सो अब अगर आप इन दोनों फंक्शंस को यहां पर कंपेयर कर ले, साइन फंक्शन को कंपेयर कर ले, साइन फंक्शन को यह जाएगा साइन फंक्शन, क्योंकि साइन फंक्शन जीरो से ही ओरिजिनेट करता है, ओरिजिन से, तो उसका जो वेव फॉर्म है वो कुछ यूं आ जाएगा। और कॉज फंक्शन वो मैक्सिमम से स्टार्ट करता है, यानी जीरो पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है तो इसीलिए वो यहां से स्टार्ट करेगा मैक्सिमम से। सो ये आ जाएगा कॉस फंक्शन। कॉस फंक्शन का जो वेव फॉर्म है वो कुछ इस तरह बन जाएगा। ये हमारे पास दोनों के फंक्शंस आ गए। तो अब आप देख रहे हैं कि करंट जो है, जहां पर करंट का फेज जीरो है उसी टाइम वोल्टेज का जो फेज है वो मैक्सिमम यानी पाई बाय टू है, पाई बाय टू, पाई बाय टू ये आ रहा है। इसी तरह अगर आप देखें नेक्स्ट, जब करंट का फेज मैक्सिमम पाई बाय टू है सो वहां पर फिर वोल्टेज का जो फेज है वो जीरो है, यानी एक्चुअली वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा है, वो उससे पाई बाय टू फेज आगे है। सो हम कहते हैं कि वोल्टेज जो है वो क्या करता है, वोल्टेज लीड्स द इलेक्ट्रिक करंट। सो इस चीज को अगर फिर हम वेक्टोरियली ड्रा कर ले, सो वेक्टोरियली इसको हम यूं ड्रा कर सकते हैं। वेक्टर्स हम डिनोट करते हैं, एंड इसके जो पीक वैल्यूज होती है एक्चुअली उनको हम डिनोट करते हैं इस तरह। जो पीक वैल्यूज है उनको हम फर्स्ट हॉरिजॉन्टल से डिनोट करते हैं, हॉरिजॉन्टल से, यानी ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक करंट को हम रेफरेंस लेते हैं। सो ये हॉरिजॉन्टली इसकी वैल्यू आ जाएगी यूं इलेक्ट्रिक करंट की। और हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस में, रेजिस्टर में इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज जो है वो फेज में होते हैं, यानी मैक्सिमम के ऊपर दोनों मैक्सिमम होते हैं, मैक्सिमम पॉइंट उनके एक ही पॉइंट पर आते हैं, एक ही टाइम के ऊपर, मिनिमम भी एक ही टाइम के ऊपर आ जाते हैं। तो इसीलिए ये फॉर एग्जांपल वोल्टेज है रेजिस्टर में, ये वोल्टेज है, और ये जो येलो है ये इलेक्ट्रिक करंट है। सपोज ये इलेक्ट्रिक करंट है। सो ये दोनों की क्या होती है, फेज में होती है। तो इसीलिए फेज डिफरेंस यानी एंगल इनके दरमियान 0 डिग्री का डिफरेंस है, तो इसीलिए यहाँ पर हम कहेंगे कि दोनों पैरेलल है। ये आ जाएगा वी आर यानी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ रेजिस्टर, और ये करंट आ जाएगा, दोनों फेज में है। लेकिन अगर आप इंडक्टर का वोल्टेज देखें, वी एल इंडक्टर का वोल्टेज, सो वो लीड कर रहा है पाई बाई टू आगे है करंट से, यानी पाई बाई टू का मतलब है 90 डिग्रीज। एक्चुअली अगर हम रेडियंस में ले ले, रेडियंस में ये पाई बाई टू डिग्रीज में 90 की इक्वल होता है, 90 डिग्रीज के इक्वल होता है। तो इसीलिए वी एल जो है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इंडक्टर, वो करंट को लीड कर रहा है, करंट से आगे है 90 डिग्री। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि हमने वी एल को इससे 90 डिग्री लीडिंग पॉइंट पे जो है रखा हुआ है। अब देखें हमने यूं क्यों रखा हुआ है, नीचे क्यों नहीं, क्योंकि जो इनकी मूवमेंट डायरेक्शन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसीलिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस सेंस में अगर हम देखें सो वी एल जो है वो उससे आगे है, आई जो है उससे पीछे आ रहा है। अगर हम क्लॉकवाइज देखें तो फिर वी एल पीछे होगा, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज में ये आगे है, लीड कर रहा है। तो ये तो इनके वेक्टोरियल फॉर्म्स आ गए। अब अगर आप अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल इन दोनों पोटेंशियल डिफरेंसेस को ऐड करना चाहे, यानी ये हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू रेजिस्टर और ये है पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू इंडक्टर। इन दोनों को अगर आप ऐड करना चाहे सो इसको उठाए अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, यहां पर रख के इसको इसके हेड के ऊपर ये आ जाएगी, यानी उस वेक्टर को हमने यहां पर रख लिया, ये उसकी वैल्यू आ जाएगी वी एल। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फिर हम इसका जो रिजल्टेंट है वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा और इस वेक्टर के
हेड तक। इसको हम थोड़ा सा क्लियर बनाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम देखें उसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी हम देखेंगे।